हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल ड्रीम क्लास में आपका स्वागत है। एएनएम के कई जगह के जो पुनर्सत्यापन स्टार्ट होने वाले हैं उससे पहले ही बीसीएमओ और सीएमएचओ ने आपके लेटर जारी कर दिए हैं डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जिस तरीके से लैब टेक्नीशियन के पुनर्सत्यापन में देरी हुई थी, तो अच्छा है कि एएनएम के पुनर्सत्यापन वो काम नहीं होगा। अगर डॉक्यूमेंट पहले से इकट्ठे होंगे तो वो पुनर्सत्यापन कराने में आसानी होगी। आपको मालूम ही है कि उदयपुर के, सवाई माधोपुर के, बूंदी, चूरू, भरतपुर, नागौर, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, ऐसे कई सारे जो जिले हैं उनके सीएमएचओ ने लेटर जारी कर दिए हैं और बाकी के बच्चे हैं वो भी कर देंगे थोड़े दिन में डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के लिए। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो मुझे कमेंट के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से ये बताते हैं कि जो उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है वो मान्य होगा या नहीं होगा। तो उनको जो उनकी जो भर्ती जिस टाइम पर जारी हुई थी, तो सीपू की जो विज्ञप्ति थी उसमें क्लियर तरीके से ये लेटर के माध्यम से उसमें बताया था। और आप अगर देखेंगे एक बार दोबारा से विज्ञप्ति को खोल के, तो उसकी जो पृष्ठ संख्या जो 14 है, नंबर 14 है, उस पृष्ठ संख्या 14 के जो क्रमांक जे है उसके पॉइंट नंबर 2 में क्लियर ये बताया गया है कि कौन कौन से जो मोड हैं, कौन कौन से जो टेंडर हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उनका किस किस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलाउ है, किसका मान्य है और किसका नहीं है। मैं एक बार आपको बता देता हूं किस किस का मान्य है। पीपीपी मोड क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है जो कि बिटवीन गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उस संस्था के बीच में एजेंसी के थ्रू एक बॉन्ड होता है, उसका अलाउ है। टेंडर के थ्रू अगर कोई लगा हुआ है तो उसका अलाउ है। फर्मिया एजेंसी के थ्रू लगा हुआ है तो उसका अलाउ है। यूटीवी के थ्रू अलाउ है, एनजीओ के थ्रू अलाउ है, एमआरएस के थ्रू अलाउ है, एनएचएम के थ्रू अलाउ है, संविदा के थ्रू अलाउ है। इसके साथ ही अगर 108 के थ्रू अगर आपने जॉब की है तो उसका एक्सपीरियंस भी अलाउ है। एमएमयू के थ्रू अलाउ है और एमएमबी के थ्रू अलाउ है। अब आप पूछो कि एमएमयू और एमएमबी क्या लफड़ा है, उसके थ्रू किसी ने एक्सपीरियंस बनवाया भी है या नहीं बनवाया है। तो ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी टाइप की एक संस्था होती है जिसका कई लोगों के पास उल्लेख नहीं होगा, या हो सकता है कि भर्ती में किसी लोगों ने लगाया भी हो एक्सपीरियंस, उसको मुझे मालूम नहीं है। इसका भी इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलाउ है जो क्लियर विज्ञप्ति बताया गया है। बाकी आरएमएस सीएल के अंदर अगर जो काम किए हैं, आरसीएच के अंदर जो काम किए हैं, आईआईसी के थ्रू किए हैं, एड्स के थ्रू किए हैं, टीवी के थ्रू किए हैं, या आरआरसी मोबाइल सर्जिकल यूनिट के थ्रू काम किए हैं, या फिर संस्था आपके जो निदेशक के थ्रू, सीपू के थ्रू, या आपके प्रिंसिपल कंट्रोलर के थ्रू, या आपके प्रधानाचार्य नियंत्रक, या बीसीएमओ सीएमएचओ के थ्रू, ये क्लियर आपके पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 11 में ये बिल्कुल बताया गया है। और आपको विज्ञप्ति का पृष्ठ संख्या 14 दोबारा से पढ़ना चाहिए ताकि आपके जो दिमाग में कंफ्यूजन है वो क्लियर हो और ये मालूम पड़ जाए कि हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलाउ होगा या नहीं होगा। अगर आपका आरएमआरएस, एनजीओ या जितनी भी मैंने आपको संस्था बताई हैं इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना है, सीएमएचओ ने या किसी एनजीओ वाले ने अगर बना के आपको दिया है, तो आपको बेझिझक रहना है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलाउ होगा। अब इन जो संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं के डॉक्यूमेंट की कॉपियां और डॉक्यूमेंट जो मंगाए गए हैं वो सब अलग अलग है। पीपीपी मोड के थ्रू जो डॉक्यूमेंट मंगाए गए हैं या एनजीओ आरएमआरएस के थ्रू मंगाए वो थोड़े डिफरेंट हैं। इसके साथ यूटीबी के थ्रू जो मंगाए गए हैं वो थोड़े डिफरेंट है। एनजीओ या एनएचएम के थ्रू जो मंगाए वो थोड़े डिफरेंट है। तो उन जो डॉक्यूमेंट प्रत्येक में जो क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या मंगाए गए हैं उसकी मैं अगली वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है कि कौन कौन से संस्थाएं हैं जिनका एक्सपीरियंस मान्य है और कौन कौन संस्थाएं नहीं है जो जिनका मान्य नहीं है। राजस्थान से जो बाहर कोई कार्य करके आए वो मान्य नहीं है, या इन संस्थाओं के थ्रू एक्स्ट्रा किसी प्राइवेट सेक्टर में काम किया तो वो भी अलाउ नहीं है। अगर इसके थ्रू अगर कोई कार्य करता है तो वो पुनर्सत्यापन के थ्रू बाहर हो जाएगा और इसके अंदर जो कार्य करता है उसको बेझिझक रहना है। आज की जानकारी बस इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे की जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए और कमेंट के माध्यम से, या आप अगर कमेंट नहीं तो आप कॉल के थ्रू अगर मेरे से बात करना चाहते हैं, कोई परेशानी आपको बताना चाहते हैं, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं कि आपकी क्या परेशानी है, आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। आज की बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।